मलेरिया व डेंगू से बचाव के लिए करें सहयोग। बारिश के मौसम में अपने घर आंगन या छत पर पानी संग्रहित न होने दें। नगर पालिका द्वारा मलेरिया व डेंगू से बचने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा है। ये बात सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने गुरुवार को कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छता टीम द्वारा प्रतिदिन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा भी मौजूद थे। संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में ये परिषद कार्य कर रही है और नगर पालिका में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं शहर वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी लगातार बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कई ऐसी बीमारियाँ जो लगातार मच्छरों के काटने से या अन्य किसी प्रकार से होती है। तो मेरा आप सब शहर वासियों से निवेदन है कि कृपया इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी से रहें, क्योंकि अभी हमने नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर और कॉलोनी में और वार्डों में भी फॉगिंग मशीन का प्रयोग चालू कर दिया है। साथ ही नालियों के अंदर हम कैसोलिक और कार्बोलिक पाउडर डाल के ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी भरा हुआ, सपोज कीजिए झील में, तो वहाँ पर भी ऑयल डाल के मच्छरों का लार्वा पनपे नहीं। इसके लिए नगर पालिका परिषद पूरे नागदा को इस प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए इस प्रकार के सुरक्षा कार्य कर रही है। चूँकि अभी हमारे जो कार्य पे लगाए हैं वो अभी चूँकि हमारे शहर की 4 प्रमुख सड़कें थी, उन सड़कों को सफाई कार्य लगातार हमने चालू कर दिया है। इसके बाद रात्रिकालीन जो सफाई व्यवस्था बाजार की उसको सुचारू रूप से वापस चालू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नागदा नगर की जो छोटी मोटी समस्या उन सब समस्याओं को सुलझा करके नगर पालिका परिषद नागदा में जो कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इस परिषद के द्वारा किए गए कार्य निश्चित ही सराहनीय होंगे। बहुत जल्द इस प्रकार की बीमारियों पर कंट्रोल करने का ये हमने प्रयास किया है और मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि इस मौसम में आप सब अपने आप को सुरक्षित रहें। इस मौसम में मलेरिया और डेंगू और डायरिया टाइप इस प्रकार की बीमारियाँ हर वर्ष होती है मौसम के अनुसार। तो अपने आप को इन सब बीमारियों से बचाव के लिए नगर पालिका परिषद अपने सुरक्षा उपकरण के साथ तो कार्य कर रही है। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, बिट्टू यादव जी, सुभाष राहुल जी, योगेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने आपको सभी बातों से अवगत कराया, क्योंकि बारिश के बाद में जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके लिए हमारी नगर पालिका पाउडर वगैरह और ये सभी नालियों में भी डालने का कार्य कर रही है, ताकि मच्छर पैदा न हो और मच्छरों से जैसे बीमारी पैदा होती है उसके लिए भी मैं बताऊँगा। जैसे घरों के ऊपर पानी के बहुत सारे भर करके रख देते हैं, उस पानी को भी अपन खाली करें, ताकि उसमें गंदा पानी हो जाता है। गंदा पानी से मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए अपन सुरक्षित रहें ताकि कोई बीमारी नहीं हो। नगर पालिका बहुत अच्छा ये पाउडर वगैरह डला करके नालियों में कार्य कर रही है, उससे मच्छर नहीं होंगे और बीमारी से हमको निजात मिलेगी। ऐसे हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने अभी बताया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ताकि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि इस हमने जो बताया वो भी कार्य में आप पूरा सहयोग हमारा नगर पालिका का करेंगे। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में हमारी जनता के लिए सुरक्षा के और उनके स्वास्थ्य की चिंता रखती है। इस विषय में फॉग मशीन जो रोज़ाना शाम को स्लम बस्तियों में चलाए जाएंगे, जिनसे जो मच्छर होते हैं, क्योंकि बारिश बंद हुई है, बारिश बंद होते ही वायरल ज़्यादा चल रहा है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए शहर की स्लम बस्तियों में, शहर की पॉश कॉलोनी में सभी में फॉग मशीन चालू होगी, जिससे मलेरिया का मच्छर और जो छोटे मोटे मच्छर जो भी होते हैं सब खत्म होंगे। तो हम शहरवासियों को भी एक चीज़ बताएंगे कि वो भी अपना ध्यान रखें, अपना आसपास पानी की टंकी पुरानी हो या आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ छोटा मोटा मटेरियल डाल दें, ताकि वहाँ पानी ना हो। पानी होगा तो मच्छर होंगे और मच्छर होंगे तो बीमारी पैदा होगी। तो नगर पालिका परिषद तो लगातार प्रयास करती है कि अपनी जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो आज हमने जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सुभाष भाई रावल, योगेश भी आज बैठे हैं, तो हमने जनता को ही मैसेज करा है कि आप अपनी सुरक्षा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
वासियों से एक और निवेदन करना चाह रहा था। अभी हमने गर्भ में पशु पक्षियों के लिए छत पे कई सकोरे या अन्य ऐसे बर्तन रखे थे ताकि उन पशु पक्षियों की प्यास को बुझा चुके। चूँकि मौसम बारिश का आ गया, हर जगह पानी पर्याप्त मात्रा में, तो हमारे छत पर जो सकोर उनमें लगातार यदि आप पानी रखते हैं तो उनमें पानी लगातार चेंज करते रहे, या अन्य ऐसे कोई टायर ट्यूब या अन्य कोई ऐसे उपकरण या बर्तन रखे हो जिसमें पानी जमा होने की संभावना है, उन सब उपकरणों और बर्तनों को आप ढक के रख दें ताकि उसमें किसी प्रकार का पानी जमा ना हो और किसी प्रकार का लार्वा उत्पन्न न हो। साथ ही मैं बता रहा था कि हमने बाजार में, तो जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था, और अभी इतने देर में हमारे कर्मचारियों ने लगातार मुझे फ़ोटो भेज के बता दिया कि हमने मुख्य बाज़ार में तो DDT पाउडर, कैसोलिक और मेथाइलिन पाउडर से ये छिड़काव करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, शहरवासियों के आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? जी, लगातार आपने सही प्रश्न किया। हम ऐसे जहाँ पर भी कोई शिकायत आ रही है ऐसे आवारा कुत्ते की जो लगातार हमारे नागरिक को, आशीर्वाद दाताओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको तुरंत पकड़ कर उनकी व्यवस्थित कर रहे हैं। और अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने हमारी जो कुत्ते पकड़ने वाली एजेंसी का हमारा टेंडर हो गया है, मैंने जस्ट उनसे बात की है, वो सोमवार को ही आ रही है टीम। हमने लगातार इन कुत्तों की, चूँकि देखिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू होने के बाद हमें ऐसे प्रकार के आवारा कुत्तों और ऐसे प्रकार के आवारा जो श्वान है उन पर कंट्रोल करने के लिए हमें उनकी नसबंदी करने का ऊपर से आदेश आया है। तो निश्चित ही हमने नसबंदी के लिए ये टेंडर हमारा लग गया है और वो नसबंदी करने वाली सिरोंज की एक एजेंसी है, वो सोमवार को आ रही है। और बहुत जल्दी हम, चूँकि अभी इनका फिटलिटी पीरियड होता है कुत्तों का, उस समय हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं शासन के निर्देशानुसार, तो बहुत जल्दी हम ये एजेंसी ये कार्य करने के लिए नाकदम आ रही है और बहुत जल्दी हम शहरवासियों को इन सब समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। बबीता रघुवंशी जी भी बहुत सुबह से शाम तक इस स्वच्छता के लिए बहुत अधिक से अधिक काम कर रहे हैं कि हमारा नागदा नगर स्वस्थ और सुंदर हो। इसमें सभी नगरवासियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस नागदा नगर को हम 1 नंबर पे लाएं, तो आप इस स्वच्छता का बहुत बहुत ध्यान दें ताकि हम 1 नंबर पे हमारी नागदा नगर पालिका आए। क्योंकि निश्चित ही हमारी सभापति के माध्यम से ही इस वर्ष हम पूरे देश में 66वें नंबर पर आए हैं और A ग्रेड की सिटी में हमारा शहर शामिल हुआ। इसके लिए भी आप सब शहरवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और बबीता रघुवंशी जी हमारे सभापति लगातार इस कार्य में कड़ी मेहनत परिश्रम कर रही है।